नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे आज फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 4 जून है। कुछ 2-3 अपडेट्स हैं जिसमें कि अनुबिस चेन ने बताया है कि वो क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है जो कि ओरिजिन हब पे आया है, उसके हैंडल पे आया है। उसमें कंसेंसस वार्निंग है, मतलब कुछ हिदायत दी गई है लोगों को, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। और विशेष रूप से आज हम चर्चा करेंगे LGNS और GLGNS के प्राइस मूवमेंट को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा। और क्या अभी चल रहा है मार्केट में, किस विचारधारा से लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और बाज़ार किस तरीके से मूव कर रहा है, क्या संभावना बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि मैं सिर्फ जानकारी ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित हम लोग बात करते हैं। कभी भी निवेश आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही करें और अपने रिस्क एपेटाइट, सबसे बड़ी बात है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही किसी भी एसेट क्लास में आप निवेश करें। क्योंकि बहुत सारे आजकल तो ग्लोबल सिनेरियो आप लोग देख ही रहे हैं, वॉलेटिलिटी हर जगह बनी हुई है। कहाँ प्राइस क्या था, कहाँ से प्राइस किस चीज़ में आ गया, किसी भी एसेट क्लास को देख लो, आप इंडियन मार्केट को देख लो, आप ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख लो, बिटकॉइन को देख लो, किस तरीके से इथेरियम को प्राइस को देख लो, तो वो हर एक जगह पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में। तो इस समय आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम शुरू करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि शॉर्ट टर्म में हम गेन कर लें, तो वो बच के करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और कभी भी आप लंबे समय के अवधि के लिए ही निवेश करें। और जो फ्री मनी है, जिसकी आवश्यकता आपको तुरंत नहीं है, उसी पैसे से काम करने की आवश्यकता है। किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आकर आपने बहुत पैसा लगा दिया और उसके बाद फिर प्राइस अगर कम हो जाता है, जो कि स्वाभाविक है, तो फिर उस समय आप बैठे रहते हैं और आपको लगता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। तो इन चीज़ों से बच के रहना है और तब आगे बढ़िए आप। और सबसे ज़्यादा जानकारी ज़रूर लेते रहिए, क्या अपडेट आ रहा है, कम से कम आप अपडेटेड होंगे तो आप अपना निर्णय खुद के हिसाब से ले सकते हैं और निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए मैं ये चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपस में बने रहें और कुछ ना कुछ जानकारी जो डेली अपडेट आती हैं उनको हम लोग डिस्कस करते रहें, ताकि आप अपने बुद्धि विवेक से निर्णय ले सकें, कम से कम गलत चीज़ करने से आप बच सकें। ये चीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है आप लोगों से, तब आप आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या अपडेट आया है। अपडेट में अनुबिस लैब, इस वाले हैंडल पे अपडेट आया है जिसमें कि 2 चीज़ें बताई गई हैं। ग्रोथ नीड्स मोर देन फंडिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक अपडेट आया है जिसमें कि लिख रहा है Web3 इज़ एंटरिंग अ न्यू स्टेज ऑफ इंटेलिजेंट कोलैबोरेशन। तो Web3 यहाँ देख रहे हैं ना, अनुबिस चेन के बारे में ये बड़ा अच्छा क्रिएटिव बनाया है। लिख रहा है द AI एरा हैज़ फाइनली अराइव्ड। सो AI का युग आ चुका है आपके अनुबिस ब्लॉकचेन से संबंधित कुछ इस तरीके की बातें, इसको हम डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि ओरिजिन हब वाले हैंडल पे आया है। इसमें ये कह रहा है, आप ये देख रहे हैं ना, इकोसिस्टम एंड कंसेंसस वार्निंग, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या वार्निंग है, किसके लिए वार्निंग है और हमें क्या हिदायत दी गई है और हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, खास करके जो लोग भी सिस्टम के साथ बने हुए हैं उनके लिए है ये। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, ये पहला जो अपडेट दिया है, विकास के लिए केवल फंडिंग पर्याप्त नहीं होता, इस वाले की बात कर रहा है ये। एक सेकेंड, अनुबिस लैब पे जो अपडेट आया है, करेक्ट, ग्रोथ नीड्स मोर देन फंडिंग। सो इसको समझते हैं। किसी प्रोजेक्ट की वास्तविक वृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है, वो बता रहा है आपका अनुबिस लैब कि लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, और आपस में समन्वय बनाकर रखने की आवश्यकता होती है, और इकोसिस्टम जो प्रोजेक्ट के संसाधन नेटवर्क और अवसर प्रदान करें। मतलब कि लिक्विडिटी की आवश्यकता इसलिए होती है कि बाज़ार में स्वस्थ और स्थिर गतिविधि बने रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि तकनीकी विकास और विस्तार को समर्थन दे, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय जो होता है वो क्यों चाहिए, जिसे विभिन्न भागीदार जो अलग अलग
पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं और समुदाय एक दिशा में कार्य कर सकें। इसलिए कोऑर्डिनेशन आपस में ज़रूरी होती है और सही इकोसिस्टम, ऑफ कोर्स अगर इकोसिस्टम आपका सही होगा जो कि प्रोजेक्ट को संसाधन, नेटवर्क और अवसर प्रदान करे। किसी भी प्रोजेक्ट को, जो भी आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट आता है, उनको अगर संसाधन, नेटवर्क या अवसर नहीं मिलेगा तो वो क्यों आएंगे। तो इस चीज़ पे काम कर रहा है अनुबिस लैब, ऐसा बता रहा है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुबिस लैब अगली पीढ़ी के वेब 3 प्रोजेक्ट के लिए, जो आगे के जनरेशन के वेब 3 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है जहां केवल कैपिटल नहीं, जहां पे सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है, बल्कि विकास के लिए आवश्यक संपूर्ण सहयोग हो। मतलब कि यही इनक्यूबेटर वाला काम करने की बात कर रहा है ये, जिसमें कि लिक्विडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन और सही इकोसिस्टम का अवसर प्रदान करने की बात की गई है। अनुबिस लैब का उद्देश्य केवल निवेश करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फंडिंग की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वेब 3 प्रोजेक्ट्स को लिक्विडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम, रिसोर्सेज और ग्रोथ सपोर्ट के साथ दीर्घकालिक सफलता की दिशा में आगे बढ़ाना है। लंबे समय में आपको जो चीज़ें भी चाहिए उनको मुहैया कराने का काम कर रहा है अनुबिस लैब। इसका ये कहने का मतलब है, इसीलिए ये वेब 3 प्रोजेक्ट को लिक्विडिटी, मतलब अभी बहुत सारे वेब 3 प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि वेब 3 पे रन करेंगे और आपका जो अनुबिस ब्लॉकचेन है वो कंपेटेबल है इस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ पे फोकस कर रहा है। और मैं एक बात और बताऊंगा आप लोगों को कि ये इतना एग्रेसिवली क्यों काम कर रहे हैं अनुबिस ब्लॉकचेन पे, इसको हम आगे डिकोड करेंगे। दूसरा मैसेज इसमें ये दिया है जिसमें कि क्लियरली वही वेब 3 के बारे में बताया कि वेब 3 बुद्धिमान सहयोग नए युग में प्रवेश कर रहा है, मतलब इंटेलिजेंट कोलैबोरेशन एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। क्या कह रहा है इसमें कि वेब 3 एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और ऑन चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन, एकीकरण इकोसिस्टम ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण इंजन बताया जा रहा है। तो जितने भी वेब 3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका इंटीग्रेशन हो रहा है अब AI के साथ में, तो वो ऑटोमेटिकली चलेगा, AI दिमाग देगा और वेब 3 प्रोजेक्ट उस पर रन करेगा। ऑन चेन एप्लीकेशंस में आने वाले नवाचारों की अगली लहर को ध्यान में रखते हुए अनुबिस चेन निम्न प्रमुख क्षेत्र पर अपना विकास जारी रखने की बात कर रहा है। सो अनुबिस चेन किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वो ये इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख रहा है कि आने वाले जो वेब 3 प्रोजेक्ट्स होंगे इनके प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए उन सारी चीज़ों का मतलब सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए ताकि वो मतलब बढ़ सकें और फल फूल सकें, ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप कर सकें अपने आप को अनुबिस ब्लॉकचेन पे, जिसमें कि AGI कह रहा है इसको। AI के बीच में एक जनरल वर्ड लगा दिया गया है, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की क्षमता होनी चाहिए, ऑन चेन एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी होनी चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन एफिशिएंट होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस कम्युनिटी टूल, कम्युनिटी के लिए जो टूल्स होते हैं उसका उपयोग, ऐसे टूल्स, ऐसा उपकरण जो कि कम्युनिटी यूज़ करे वो हाई परफॉर्मेंस में होना चाहिए, लैगिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। और इकोसिस्टम एम्पावरमेंट सिस्टम, इकोसिस्टम को ताकत देने वाले सिस्टम्स का ध्यान रखा गया है। इन पहल का, इनका ये सब जो पैरामीटर्स हैं, इनका उद्देश्य अनुबिस चेन इकोसिस्टम की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा क्षमता, मतलब कि लंबे अवधि में इकोसिस्टम मोड कहते हैं उसको, को मजबूत करना बताया गया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपका अनुबिस ब्लॉकचेन अपने आप को मजबूत कर रहा है। AGI और ऑन चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का गहरा एकीकरण, मतलब AGI जो आपको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और जो ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एकीकरण, उसका आपस में सामंजस्य किस तरीके से होता है, तो उसके अनुसार AGI और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के गहन एकीकरण के माध्यम से जब कोलैबोरेट करेगा ये दोनों चीज़, AGI और आपका ब्लॉकचेन जब कोलैबोरेट करता है, उसका एकीकरण होता है, तो उससे अनुबिस चेन अपने इकोसिस्टम पार्टनर्स, डेवलपर्स और ग्लोबल यूजर्स को अधिक स्मार्ट, कुशल, मतलब और एफिशिएंट और कन्वीनियंट, सुविधाजनक ऑन चेन अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य करता है। मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे आएगा, उन सभी ब्लॉकचेन पे जितने भी पार्टनर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, उन सभी लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही इकोसिस्टम एप्लीकेशन को निम्न क्षेत्र में बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने की बात कही है। मतलब क्या क्या चीज़ें बेहतर होगा, उपयोगकर्ता का जुड़ाव, इंटेलिजेंट इंटरेक्शन, बुद्धिमान इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन जो अलग अलग टोकन्स का होगा या अलग अलग प्रोजेक्ट्स का होगा, उसके इंटेलिजेंट इंटरेक्शन की बात कर रहा है। कम्युनिटी ऑपरेशंस,
जो कम्युनिटी में ऑपरेशंस लोग आपस में डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उन व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से उसका संचालन हो। ग्लोबल ग्रोथ मतलब वैश्विक विस्तार, इस पे ध्यान दिया गया है, मतलब ग्लोबली आपका डेवलपमेंट हो, विस्तार हो। एआई युग का आगमन हो चुका है, मतलब अनुबिस शेन का एआई युग अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। मीन्स अनुबिस शेन ने इस तरीके से अपने आप को डेवलप कर लिया है कि उसका कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा जो है, युग है, वो शुरू हो चुका है। यह एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करता है जिसमें एआई और ब्लॉकचेन तकनीक मिलकर, आपका ब्लॉकचेन और एआई दोनों मिलकर अधिक बुद्धिमान, स्वचालित और वैश्विक वेब3 इकोसिस्टम का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो डेवलप कर रहा है ब्लॉकचेन और इसका रिजल्ट मिलेगा कुछ समय में, और इसको मैं बताऊंगा आपको कि क्या रिजल्ट मिलने वाला है इनके इकोसिस्टम में जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उनको। अब ये देखने में है, एक जो अपडेट आया है जिसमें कि वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है, प्रिय कंसेंसस होल्डर्स, ओरिजिन इकोसिस्टम का स्वास्थ्य और भविष्य उसके प्रत्येक सहभागी के निर्णयों और कार्यों पर निर्भर करता है। मतलब जितने भी इसके होल्डर्स हैं, इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी लोगों का आपस का जो निर्णय होता है और वो क्या करते हैं उसके ही हिसाब से आपके प्रोटोकॉल का भविष्य निर्भर करता है। घोषणा में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या समूह ओरिजिन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, होता है कि इस प्रोजेक्ट को नुकसान कैसे पहुंच जाए, ऐसी गतिविधि करें जिससे कि इकोसिस्टम को नुकसान हो, वो कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है, आप कभी भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं फंड और डिफ्यूज़ कर सकते हैं, मतलब फंड को निकाल सकते हैं और बड़े बड़े वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो मैनिपुलेशन तो होता है, जो कि बड़े बड़े वेल्स करते हैं ये चीज़। तो नुकसान पहुंचाने का जो प्रयास करेगा उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। तो वो अपना नुकसान खुद करेंगे, इनफैक्ट उनको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। तो शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लोग, अभी तो मैं चार्ट जब देखेंगे हम लोग तो बताएंगे उसमें कि क्या हो सकता है, लोग क्या कर रहे हैं, किस मनोदिशा से, किस मनोविज्ञान से काम कर रहे हैं लोग। संदेश में यह भी कहा गया है कि केवल सट्टेबाजी, ये देख रहे हैं ना, केवल सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन करने वाले और इकोसिस्टम निर्माण में योगदान ना देने वाले लोगों का भविष्य सकारात्मक नहीं माना जाता। सॉरी, मतलब कि ऐसे लोग जो कि स्पेकुलेशन के पर्पस से काम कर रहे हैं यहाँ पे और इकोसिस्टम के निर्माण में योगदान नहीं दे रहे हैं, उन लोगों का भविष्य सकारात्मक नहीं माना जा रहा है। जो लोग लंबे समय के लिए हैं उनको तो फ़ायदा मिल सकता है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, बट शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अभी। जिसका एक उदाहरण दिया है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट यूज़ किया है, हिमस्खलन जो होता है, एवलांच जो होता है, एवलांच से पहले कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा पूरी तरह निर्दोष नहीं होता है। मतलब कि हिमस्खलन जब होता है तो उससे पहले हर एक मतलब बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है वो पूरी तरह से निर्दोष नहीं होता है। मतलब जब हिमस्खलन होता है तो सारे बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं, तो सभी दोषी हो जाते हैं। तो इस रूपक के माध्यम से सामूहिक जिम्मेवारी पर जोर दिया गया है। मतलब कि हर एक लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी लोग इकोसिस्टम में हैं वो लोग इकोसिस्टम के निर्माण करने में मदद कीजिए, इंस्टेड कि आप कुछ क्षणिक लाभ लेकर आप उसका दुरुपयोग करें। इस चीज़ को बताया गया है। इसके अनुसार, घोषणा के अनुसार, ओरिजिन इकोसिस्टम केवल वास्तविक बिल्डर, जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं, दीर्घकालिक कंसेंसस सपोर्टर्स हैं और इकोसिस्टम कंट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हीं का स्वागत करता है। बाकी तो सभी लोगों को स्पेकुलेटर ही मान रहा है। ये केवल अल्पकालिक स्पेकुलेशन, झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस भी मिलते होंगे, उल्टा पुल्टा लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन में भी तो लोग होते हैं ना। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से ओरिजिन एक बेंचमार्क बन गया है और ओरिजिन अवेक इकोसिस्टम को लोग, कुछ भी नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि बंद भी हो चुके हैं बहुत सारे, और नुकसान भी काफ़ी लोगों का हुआ है। तो लोगों को पता है कि फंड तो, पैसा तो बन रहा है जो अवेक में है उन लोगों का, तो उनसे फंड लेकर दूसरे इकोसिस्टम में डाला जाए, ताकि लोग भ्रमित भी होते हैं, कहीं कहीं इधर उधर होते हैं। तो उन लोगों के लिए झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोग भी हैं। कम्युनिटी इन्वायरमेंट को जिससे कि नुकसान पहुंचता है और इकोसिस्टम के हितों के विरुद्ध कार्य होता है वो, तो ऐसे लोगों की बात, मतलब ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करता है अब एक जो इकोसिस्टम है। मूल्य और कंसेंसस का दृष्टिकोण कहा जा रहा है, वास्तविक वैल्यू जो होता है वो तब आता है जब केवल प्रचार, हाइप से सिर्फ नहीं आता है, उसका वास्तविक कंसेंसस दीर्घकालिक सहभागिता से बनता है।
त्वरित लाभ की खोज से नहीं। मतलब आप लंबे अवधि के लिए सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तभी आपको आपका पोर्टफोलियो में वैल्यू भी दिखेगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं। सिर्फ क्षणिक लाभ के लिए अगर आप आए हैं तो आप बड़ा लाभ नहीं ले सकते हैं। कंसेंसस होल्डर के लिए संदेश क्या है? जो कंसेंसस होल्डर्स हैं उनके लिए ये मैसेज है कि प्रत्येक पार्टिसिपेंट से आग्रह किया गया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है जो समझते हैं इकोसिस्टम निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और उन चीज़ों से बचें जो ये पहले बता रहा है। इन चीज़ों से बचने के लिए स्पेकुलेटर नहीं बनना है आपको। आप इकोसिस्टम निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं, केवल अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक विकास पर ध्यान दें। डेवलपमेंट क्या हो रहा है आप उसको ध्यान में रखें। आप अभी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जो नॉइज़ होता है उसके कारण आप अगर परेशान हो रहे हैं तो वो परेशान नहीं होने की बात कर रहा है। आप लंबे समय के लिए सिस्टम के साथ सिस्टम से बेनिफिट ले सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ बताया जा रहा है। स्वस्थ और सकारात्मक कम्युनिटी इन्वायरमेंट बनाए रखने में सही योगदान दें। स्वस्थ और सकारात्मक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रहिए इकोसिस्टम में। घोषणा का निष्कर्ष यह है कि निर्माण अपने सच्चे सपोर्टर्स को निराश नहीं करेगा। ये बात तय है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन जिस तरीका डेवलपमेंट हो रहा है इकोसिस्टम में वो अपने सच्चे सपोर्टर्स को निराश नहीं करेगा। और ओरिजिन का भविष्य उन लोगों का होगा जो उस पर विश्वास रखते हैं तथा अपने कार्यों से उनका समर्थन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का मतलब निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, उनको कभी निराश नहीं करेगा इकोसिस्टम, ऐसा ये स्टेटमेंट दे रहा है। अंतिम चेतावनी घोषणा के अनुसार ये है कि एलजीएनएस को बेचने से रुकना चाहिए। और काफ़ी जो डाउ अचीवर्स हैं, सीनियर लोग हैं, वो लोग ये बता रहे हैं बार बार कि आप हाई वैल्यू से अपना सेलिंग मत करो। अगर सेल करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है तो छोटे छोटे वैल्यू से आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, जिससे कि इकोसिस्टम पे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको तो जानकारी है, आप तो जान रहे हैं कि हाँ ठीक है, लिक्विडिटी इतना सारा है कि आप थक जाओगे, पैसा निकालते हुए ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप जब निकालते हो हाई वैल्यू से तो प्राइस डाउन होगा, रेड कैंडल बनेगा, और उस रेड कैंडल के कारण इनोसेंट बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि घबराते हैं और नुकसान में अपने एसेट का लॉस करते हैं और वो बेच कर निकल जाते हैं, जिसका फ़ायदा कि स्पेकुलेटर्स जब प्राइस नीचे आता है तो फंड इन्फ्यूज़ करके और प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं और वो मुनाफा कर लेते हैं। तो लंबे अवधि के लिए रुकिए, आप सिस्टम के साथ बने रहिए। और उसके बाद ये कह रहा है कि एलजीएनएस बेचकर, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा है कि अभी बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि एलजीएनएस को बेचकर जीएलजीएनएस खरीदने के होड़ में लग गए हैं। आप लोग याद कीजिए, नहीं तो आप मेरे कल के वीडियो को जाकर देखिए। इनफैक्ट 2-3 दिनों से मैं बता रहा हूँ कि आप इस दौड़ में मत जाइए कि आपको एलजीएनएस परचेज करना है, जीएलजीएनएस परचेज करना है, क्योंकि जीएलजीएनएस का प्राइस तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका प्राइस इस तरीके का हो गया है कि कभी भी 25-30% ये डाउन आ सकता है। और आज मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि वही हुआ है। तो ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो कि मैं बहुत पंडित हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये होता है, ये इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ऐसे लोग, जो ऐसे निवेशक हैं जो कि इस तरीके के चीज़ में आ रहे हैं, इस लालच में आ रहे हैं कि आपने पैसा आज लगाया और आपका वो पैसा 2 गुना 3 गुना रातों रात हो गया, आप करोड़पति बन गए, तो इस भावना से अगर आप आ रहे हैं तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। आपका इकोसिस्टम उस चीज़ का स्वागत नहीं करता है। और लंबे समय में वैसे भी सिस्टम ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हैं, 360 डेज, 600 डेज। क्यों ऐसा कर रहा है सिस्टम? इसलिए कर रहा है कि आप लंबे समय तक सिस्टम के साथ निश्चिंत होकर बने रहिए। और आपको एयर ड्रॉप के रूप में जीएलजीएनएस भी मिल रहा है। और जीएलजीएनएस भी ऐसा नहीं है कि वो अचानक आया, अभी जो मूवमेंट आया था उसका रीज़न था। तो इस तरीके के प्रोटोकॉल में बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण कि आपका प्राइस निर्भर करता है। अभी के समय में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम चलते हैं चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है। और इसमें एक डिस्क्लेमर भी दिया है, यह संदेश किसी परियोजना या समुदाय की आधिकारिक राय को दर्शाता है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने, बेचने, होल्ड करने से या स्टेक करने का निर्णय लेने से पहले डू योर ओन रिसर्च, ये अपना रिसर्च खुद भी करें, क्योंकि जोखिम मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। आपका रिस्क एपेटाइट जैसा है उसी हिसाब से आप काम कीजिए, क्योंकि डिजिटल जो परिसंपत्तियां हैं उसमें निवेश उच्च जोखिम वाला हो सकता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ये रिस्की एसेट क्लास होता है ये, इसीलिए अपने एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये फ़ायदा पहुँचा रहा है आपको मेरा वीडियो, तो ज़रूर चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइस क्या कह रहा है।
तो प्राइस के लिए इस पे ये है डेक्स स्क्रीनर, इसमें चार्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी 2-3 दिन से, बट इसमें एक दो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है जो कि डेटा देखने में सहूलियत मिलती है। देखिए 24 घंटे में क्या हुआ, 24 घंटे में 5% लगभग 4.68% का ड्रॉ डाउन है। मतलब कि पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं ये लगभग 10-12-15% के आसपास टूट गया है इसका प्राइस। और वॉल्यूम इसका जो $60 मिलियन पहुंच गया था आज से 1-2 दिन पहले, वो 33 मिलियन 50% कम हो गया है। जहाँ पे कि बाई वॉल्यूम कम है, 43% लोग बाई कर रहे हैं, 57% लोग सेल कर रहे हैं, 18 मिलियन 19 मिलियन की सेलिंग है। तो दबा के सेलिंग हो रही है, सेलिंग प्रेशर हो रहा है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में एक बार ये भी देख लेते हैं कि वेल्स क्या कर रहे हैं। तो देखिए वेल्स का मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अभी ये 4 ट्रांजैक्शन ऐसा आया है जो कि वेल्स ने किया है पिछले 24 मिनट के अंदर। लेकिन उसके पहले आप देखिए, ये देखिए तो किस तरीके से सेलिंग आई है, बिल्कुल बेरहमी से सेलिंग आई है यहाँ पे। अब ये जो सेलिंग आ रही है इसका क्या मतलब है, किस प्रकार के लोग सेल कर रहे हैं। चलिए इस पर डेटा पे भी बात कर लेते हैं, इसका जो चार्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट देखने के लिए अभी डेक्स टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा चल रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन डेक्स टूल के साथ हो गया है, आप लोगों को मैंने पहले बताया था। इसमें मैंने सपोर्ट आप लोगों ने मार्क कर रखा होगा कि किस तरीके से। अब देखिए कल मैंने ये अनुमान लगाया था कि ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ से कि प्राइस रिवर्सल हो सकता है, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया और प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है। देखते हैं कि क्या हो सकता है, बिकॉज नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि प्राइस क्या होगा, किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं, ये बाजार है, इसमें किस तरीके के विचारधारा से लोग आए हुए हैं, क्या सेंटीमेंट्स है, ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस आप लोग देख रहे हैं 60-65,000 के आसपास आ गया है। तो मतलब बिटकॉइन भी मैं देख रहा था चार्ट उसका, तो तकरीबन 20-25% का ड्रॉ डाउन उसमें आया है पिछले 10-15 दिनों में। तो ये अभी सभी जगह का यही हाल है। इंडियन मार्केट की हालत देख लो आप क्या हो रहा है। तो अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बना हुआ है, तो इस समय वो भी एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आपके इकोसिस्टम में तो खास करके ये कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि लोगों का सेंटिमेंट उस तरीके का होता है कि भैया डर जाते हैं लोग। तो ये सब कारण है अभी प्राइस कम होने का। लेकिन यही मान लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक सर्ज अचानक से किसी समय मतलब 10-15% ये भाग जाता है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ से 12% 10% का ग्रोथ ले लिया, यहाँ पे देखिए यहाँ से भी 25-30% का ग्रोथ ले लिया। तो इस तरीके की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए कभी भी इस दृष्टिकोण से अगर मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे से बात कर रहे हैं कि सर प्राइस कितना हो जाएगा। मैं कैसे बता सकता हूँ प्राइस कितना हो जाएगा, मुझे नहीं पता है। और कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि इसका प्राइस इतना हो जाएगा, तो वो मैं सर उस पर डाउट, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि किस दृष्टिकोण से किस मतलब एनालिसिस के हिसाब से वो अनुमान लगाते हैं। वो कोई ज्योतिषी हो सकते हैं तो शायद वो ऐसा बता सकते हैं। बट देखिए प्राइस मूवमेंट जिस तरीके से हो रहा है, आपका बाइंग बिहेवियर या सेलिंग, आपका एक कंज्यूमर के हिसाब से जो बिहेवियर है वो वैसा होना चाहिए। आपके हिसाब से प्राइस नहीं चलेगा, आप ये मान के चलिए। तो आपको हाँ ये चीज़ तय है कि आपके जब प्रोटोकॉल में एक LGNS का जो बेस प्राइस है वो 1 डाई के बराबर है, ये हम लोगों को मानना चाहिए। क्योंकि जब मिंटिंग होती है तो 1 डाई के अगेंस्ट में 1 LGNS का निर्माण होता है। तो ये मैं अभी तक मान रहा हूँ। अगर $1 से कम होगा प्राइस तब मैं ये स्टेटमेंट को चेंज कर पाऊँगा। बट जहाँ तक मेरी समझ है, आप भी अपनी समझ के हिसाब से इसको थोड़ा डिकोड कीजिए अपने लेवल पे। बट जहाँ तक मेरी जानकारी है वो यही है कि 1 डाई के अगेंस्ट में एक ट्रेजरी में चला जाता है 1 डाई, तभी 1 LGNS का निर्माण होता है। तो आप कभी भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन भी करते हो तो उस हिसाब से कीजिए कि चलो 1 LGNS का प्राइस $1 का है, 1 डाई का है, उस हिसाब से भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। तो अभी के टाइम में जो प्राइस है उस हिसाब से करोगे तो भी आपका मंथली जो APY जो आप लोगों को मिल जाता है उसमें भी कैलकुलेट कर लोगे तो आपको 4% 5% का गेन मिल जाता है अभी के हिसाब से। अगर परचेज करते हो तो आप कैलकुलेट करके देखना, मैं कभी कैलकुलेशन होगा तो बता भी दूंगा, बट आप करके देखना, आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात क्या है कि जब इस तरीके के जोन में होता है तो आप यहाँ पे या तो लोग क्या कर रहे हैं, या तो बहुत लोगों का मुनाफा होगा तो वो बेच रहे हैं। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि जब सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब लोगों के पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वहाँ से बाइंग शुरू हो जाती है। तो ये सब
चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको आप और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये चलता रहेगा। हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं? उसी चीज़ पे ना जिस पे आपका अधिकार है। तो आपका अधिकार आपके ऊपर है, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। अगर आपको डर लगता है तो आप ऐसे प्रोजेक्ट में मत आइए, कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप आए हैं, आपको लगता है पोर्टफोलियो बनाना है, तो छोटे छोटे वैल्यू से आप एक्यूमुलेट कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार में फंड डाल दिया। बहुत सारे लोग होते हैं, कर्ज लिया, कुछ किया, वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट्स गो टू GLGNS। GLGNS का चार्ट हम देखते हैं। तो GLGNS में आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए भाई साहब, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, ये aave.ai पे है। मैंने कल बताया था ना, आप लोगों ने देखा होगा। मैं इस पर भी एक बार देख लेता हूँ, मैंने शायद GLGNS का चार्ट यहाँ भी बनाया था। 1 सेकेंड, चलिए आवे पे ही देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैंने सपोर्ट जोन बनाया हुआ था। होता क्या है ना, एक सपोर्ट जोन टूटता है तो फिर धड़ाक से उसके बाद सब लोग सेलिंग करने लगते हैं। अब आप देखिए इसका प्राइस कितना टूट गया कल से। कल से इसका प्राइस एक 1.74 लाख, मतलब $1,74,000 पे चला गया था। अभी इसका आप देखिए ड्रॉ डाउन नीचे 30-32% टूट गया अचानक से एक दिन में। और कल मैं बता रहा था आप लोगों को ये जोड़ देके कि आप होर में मत पड़िए, उस भाग में, उसमें पार्टिसिपेट इस तरीके से मत कीजिए अंधाधुंध पैसे के साथ में। तो अभी लोग परेशान होंगे, लेकिन ये सब चीज़ समझदारी से काम करने की है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या है इसका प्राइस डाउन, प्रॉफिट बुकिंग है, और क्या है, कुछ नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लोग। आप देखो ना, नीचे एक बार आया था, फिर यहाँ से सर्ज हुआ प्राइस, फिर उसके बाद नीचे आ चुका है। तो एक्यूमुलेट कीजिए अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ये कभी भी ऐसा नहीं होता है, कोई लॉटरी सट्टा नहीं है। ये लॉटरी नहीं है कि आपने पैसा लगाया और कल आपने जीत लिया, करोड़पति बन गया। ऐसे विचारधारा से नहीं आना चाहिए सिस्टम में, ठीक है। तो आराम से आप देखिए, इसमें अभी होल्डर्स की संख्या 65,000 की हो गई है GLGNS में। और वॉल्यूम इसका, वॉल्यूम तो ठीक है, लिक्विडिटी 28 मिलियन की लिक्विडिटी ठीक है इसमें। तो लिक्विडिटी की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है आपके किसी भी प्रोटोकॉल में। बट यही है कि सेंटीमेंट्स का दिक्कत है। सेंटीमेंट्स जैसा होता है लोगों का, लोग बिहेव करते हैं और उसके हिसाब से प्राइस चल देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और अपना निर्णय अपने बुद्धि विवेक से लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल मैं नए अपडेट के साथ मिलता हूँ। तब तक आप लोगों का दिन शुभ रहे, मस्त रहिए। धन्यवाद।